स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और सांस यानी कि हेल्थ एंड ब्रीदिंग। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जब शुरू होता है वो सांस से ही होता है और जीवन का अंत सांस रुकने से होता है। इस बीच में खाना पीना, काम करना, यहाँ तक कि सोचना और विचारना, ये सब सांस पर ही अधीन है। यानी कि सांस एक तरीके से हमारे जीवन का एक अभिन्न और मुख्य अंग कहूँगा मैं तो गलत ना होगा। इसकी अनिवार्यता, इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। आज इस पे बात होगी। ये कहना गलत ना होगा कि यदि सांस हमारा ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो स्वस्थ है, पर्याप्त शरीर को मिलती है, तो लंग्स में जाती है। जब फेफड़ों में जाती है तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूषित जो गैस है, वो शरीर से बाहर निकलती है। तब हम क्या होते हैं, एक प्रकार से नयापन आता है। तो ऑक्सीजन जो है शरीर में जाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है, जो कि ऑक्सीजन जब विभिन्न कार्यों को कराती है हमारे शरीर में, तो ये वेस्ट मटेरियल है जिसका निकलना शरीर से बहुत ही ज़रूरी है। अब रही बात है ऑक्सीजन जो है वो जिस प्रकार का आजकल मौसम है, आप देख रहे हैं प्रदूषण है हवा का, इसके अलावा जो ओस है, पानी मिलके जो स्मोक पैदा हो रहा है यानी कि धुआं और फॉग, वो भी एक प्रॉब्लम है। इससे भी हमारे सांस लेने की जो ऑक्सीजन है वो ख़राब होती है। इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिक चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, उसमें जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी या विषाक्तता होती है, उससे भी बीमारियां बढ़ती हैं। आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां जैसे दमा है, टीबी है, एलर्जी है, या जो लोग सिगरेट पीते हैं जिसको COPD के नाम से भी जाना जाता है, वो है। उससे भी ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में गंदी जाती है, या यूं कहें दूषित जाती है। इसके अलावा हम बहुत सारी जो केमिकल्स की दवाइयाँ खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर के अंदर एसिडिक माहौल ज़्यादा बनता है। और जो हम खान पान है, फास्ट फूड जैसे है, मिर्च मसाले का है, घी तेल का है, तली हुई चीज़ें हैं, चाहे पैकेट की हों, ये सब शरीर के अंदर एसिडिटी ज़्यादा पैदा करती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम होता चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। जिस प्रकार का हम लोग फास्ट लाइफ के अंदर जी रहे हैं, आराम पसंद ज़्यादा हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो योग प्राणायाम सीधी सादी एक्सरसाइज हैं वो भी नहीं करते हैं। तो इन सब का जो मिला जुला प्रभाव ये है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो ये वेस्ट मटेरियल यदि ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा चली जाएगी, तो एक प्रकार से यूँ कहें संतुलन बिगड़ जाता है और बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। आप समझिए कि जो ब्रीदिंग है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त होनी चाहिए, जैसे हमारा खाना है, डाइजेशन है, उसके लिए मुख्य है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, चाहे अपचा जिसको पचन कहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर से जो गंदे मटेरियल हैं, यूरिन है, टॉयलेट है, ये सब बाहर निकलने ज़रूरी हैं। वो एक्सक्रीशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारा सोच विचार है, याद करना, ये सब भी मेंटल जो अलर्टनेस है, स्ट्रेस का कम होना है, ब्लड प्रेशर का कम होना है, बहुत सारी बीमारियों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप समझिए कि संक्षिप्त में जाने कि जो सांस है हमारा यदि जितना अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, और गैसों से यानी कि जो शरीर के अंदर पॉइजन की तरह काम करती हैं वो नहीं होंगी, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां जो हैं कम होंगी। आपने सुना होगा आजकल ऑक्सीजन भी एक तरीके की थेरेपी हो गई है, विशेषकर जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनके हाथ पैर जो है कटे भी जाते हैं, उसको हील करने के लिए, जख्मों को हील करने के लिए ये ऑक्सीजन भी दी जाती है। पर क्यों ना हम इस बात पे ध्यान दें कि हम नेचुरल तरीके से किस प्रकार ऑक्सीजन लें, ताकि शरीर के अंदर हमारे ऑक्सीजन की महत्व, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी शरीर में तो बीमारियां हमें कम होंगी। जब बीमारियां कम होंगी तो दवाइयां हम कम खाएंगे। या यूँ कहिए, बीमारी यदि हो भी गई है उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यदि बीमारी है
उस कॉम्प्लिकेशन के बिना हम बीमारी को जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है आपसे, ऑक्सीजन पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो हम बीमार हो जाएं तो अस्पताल जाके हमें ऑक्सीजन लगानी पड़े। जिस प्रकार आपने पिछले दिनों में देखा कोविड के समय के अंदर कितने हाहाकार हो रहा था सब तरफ। यदि हम पहले से ही हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते जिससे ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त रहे और कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रहे या अन्य गैसें जो हैं शरीर के लिए ख़राब हैं वो कम रहें। जैसा कि आप जानते हैं, यदि ऑक्सीजन पर्याप्त होगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिनके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, वो तो है ही। इसके अलावा माइंड में अलर्टनेस जो है वो भी शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, शरीर के साथ साथ दिमाग में हमें 20% ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। पर जो कारण मैंने आपको बताए उससे केवल सांस जो है हम ठीक से नहीं ले पाते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, उस अच्छे वातावरण के अंदर भी हम सुबह नहीं रह पाते हैं जिस टाइम पोल्यूशन कम से कम होता है। उसमें हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। हम यहाँ तक कि डीप ब्रीदिंग जो बहुत शरीर का एक प्रकार से थेरेपी एक्सरसाइज की है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन जाएगी। तो कैपिलरीज हैं जो आर्टरी और वेन्स को जोड़ती हैं, वो हमारे लंग्स में एल्वेलाई जो होते हैं उसके ऊपर होती हैं। एल्वेलाई के माध्यम से ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाने से दूषित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये सब चीज़ें हार्ट में जाती हैं और हार्ट इसको पंप करके शरीर के कोने कोने अंग में पहुंचाता है। तो आप जानिए ऑक्सीजन का शरीर के अंदर क्या महत्व है, ये मैंने आपको बताया। अब रही बात है हम किस प्रकार से इस ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर बना के रखें। आप ज़्यादातर खाना कौन सा खाएं जो एल्कलाइन हो। जैसे आप सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाएं डेली, सीजनल सब्जियां खाएं, वो भी कैसे खाएं, जो कि सलाद के रूप में खाना बहुत ज़रूरी है। नमक तेल आप कम खाएं, मीठा भी आप कम खाएं। एक विशेष बात मैं आपसे कहूँगा कि जो तुलसी का पानी है वो आप डेली लें। इसको लेने से आप देखेंगे जो पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है बहुत कम हो जाता है और आपको एक तरीके की ऑक्सीजन भी शरीर में जाती है। रही बात एसिडिक चीज़ें आप कम से कम खाएं। एक्सरसाइज आप प्रॉपर करें। डीप ब्रीदिंग के रूप में आप प्राणायाम अवश्य करेंगे तो आपको सभी लाभ होंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा अपनी हेल्थ को, अपने सांस का जो तरीका है थेरेपी के रूप में, उसका प्रयोग करें। हमेशा खुली हवा में रहें। सुबह के टाइम अवश्य उठ के एक्सरसाइज करें। थोड़ा बहुत घूमना फिरना और खाने पे भी ध्यान दें। जो लोग आपने देखा होगा जो नियम से योग प्राणायाम करते हैं, ना उनको थकावट होती है, उनमें स्फूर्ति रहती है, किसी भी प्रकार का आलस नहीं आता और उनके शरीर के सभी अंग जहाँ पे नियमित रूप से ऑक्सीजन जाती है वो नए नए रहते हैं, अर्थात बूढ़े नहीं होते हैं। यानी कि उनमें एंटी एजिंग का काम ये ऑक्सीजन जो भी स्वच्छ रहती है उसका प्रभाव होता है। इन सब बातों से मैं आपको अपनी बात को विराम दूंगा। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए अवश्य ही थोड़ा बाहर बैठ के खुली हवा में या डीप ब्रीदिंग के रूप में आप अवश्य करें और निश्चय ही लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।